प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कहानी है एक जादुई अनाथ बच्ची की। एक गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था जो कपड़े बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। रामू की कपड़े बेचकर जो भी कमाई होती वह उससे अपना और अपनी पत्नी आरती का पेट पाला करता था। रामू और आरती की अभी कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी। रामू आरती दोनों साथ में गरीब होते हुए भी हंसी खुशी से रह रहे थे और अब उन दोनों को एक बच्चे की आस थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन आरती रामू से कहती है, सुनिए जी, महंगाई आसमान छू रही है और सब्जियों के रेट तो बहुत बढ़ गए हैं। अब आपको भी अपने कपड़ों के दाम बढ़ा देने चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब सभी लोग कपड़े लेने अच्छी अच्छी दुकानों पर जाने लगे हैं। अगर मैं अपने कपड़ों के दाम बढ़ा दूंगा तो भला मेरी रेडी से कपड़े कौन लेगा। सभी लोग बड़े बड़े शोरूम से कपड़े लेने चले जाया करेंगे। इतना कहकर रामू गांव में कपड़े बेचने के लिए निकल जाता है। कपड़े वाला आ गया, कपड़े ले लो। कपड़े वाला, आओ भाई आओ, कपड़े ले लो। इस तरह रामू पूरा दिन गांव में घूमता है, परंतु उसका एक भी कपड़ा नहीं बिकता और रामू खाली हाथ ही घर वापस चला जाता है। दोनों पति पत्नी रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन जब रामू कपड़े बेचने जा रहा होता है तो आरती कहती है, सुनिए जी, घर में खाने के लिए थोड़ा भी राशन नहीं बचा है, कृपया खाने के लिए कुछ ले आइएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रामू रोजाना की तरह गांव-गांव कपड़े बेचने लगता है। आज भी रामू का एक भी कपड़ा नहीं बिकता और शाम हो जाती है। वह निराश होकर एक कुएं के पास बैठ जाता है। हे भगवान, आज भी मेरा एक भी जोड़ी कपड़ा नहीं बिका। घर पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं तो जैसे तैसे भूखे पेट अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु उस बेचारी आरती का क्या होगा? उसे मैं क्या खिलाऊंगा? मैं बेचारी अकेली आरती का पेट भी नहीं पाल पा रहा हूँ। रामू इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक विशाल मटका प्रकट हो जाता है। रामू यह देखकर उसके पास जाता है। रामू के मटके के पास जाते ही वह टूट जाता है और उसमें से एक बच्चा निकलता है जो रो रहा होता है। अरे, यह बच्चा इस मटके में कहाँ से आ गया? और यह किसका बच्चा है? अरे, यह किसका बच्चा है? कोई है आसपास? काफी देर तक आवाज लगाने के बाद जब कोई नहीं आता तो रामू उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। घर आकर रामू आरती को आवाज लगाता है, अरे, यह इतना क्यूट सा बच्चा किसका है? तभी रामू आरती को सारी बात बताता है। आप इसे यहाँ ले तो आए हैं, परंतु हम इसे क्या खिलाएंगे? वह सब मुझे कुछ नहीं पता, परंतु अब यह हमारे परिवार का ही हिस्सा है और जो भी रूखा सूखा हम खाएंगे उसी में से कुछ बचाकर इसको भी खिला दिया करेंगे। कल से मैं दूर गांव तक कपड़े बेचने जाया करूंगा ताकि इसके दूध का इंतजाम कर सकूं। अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं पड़ोस से दूध मांग कर लाती हूँ। आरती पड़ोस से दूध मांगकर उस बच्चे को पिला देती है। आरती रात भर उसका ध्यान रखती है और उसके साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब आरती उठती है तो उस बच्चे के मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। आरती यह सब देखकर हैरान रह जाती है और रामू को बुलाती है। देखिए, इस बच्ची के मुंह से कितने सारे सोने के सिक्के निकल रहे हैं।
जरूर हमारे लिए यह एक लक्ष्मी का अवतार बनकर आई है। हाँ, तुम सही कह रही हो आरती। लगता है इस लड़की के पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। इन सिक्कों को बेचकर अब हम इससे इस बच्चे का पेट पाल सकते हैं। रामू सोनार के पास जाकर वह सोने के सिक्के बेच देता है। उससे जो भी रुपए मिलते हैं वह अपने घर के लिए राशन खरीद लेता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन रामू के पास बहुत सारे सोने के सिक्के हो जाते हैं और वह उन्हें एक एक करके सोनार के पास बेचता है। धीरे धीरे रामू और आरती की गरीबी दूर हो गई थी और अब रामू ने शहर में अपना एक कपड़े का शोरूम खोल लिया था। एक दिन आरती के पास उसकी एक पड़ोसन आती है। आरती, मेरे पति की तबीयत कुछ खराब हो गई है। अगर तुम्हारी कोई मदद मिल जाती तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलती। अरे बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। यह कहकर आरती निर्मला को कुछ सोने के सिक्के देती है। निर्मला आरती की मदद लेकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि आरती इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई। जरूर उसके पास कोई जादुई शक्ति है। यह बात गांव की एक चालाक औरत सुन लेती है और वह इस बात का पता लगाने के लिए आरती के घर में निगरानी रखने लगती है। तभी वह चालाक औरत कुंती देखती है कि उसके घर में तो एक जादुई बच्चा है जो सोने के सिक्के उगलता है। यह सब देखकर कुंती के मन में एक खिचड़ी पकती है और वह वहां से चली जाती है। कुंती रात होते ही रामू के घर में घुस जाती है और मौका देखकर वह बच्चे को चुरा लेती है। कुंती जैसे ही बच्चे को लेकर गेट के पास पहुंचती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्ची को कुछ नहीं होता। यह सब देख कुंती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उस बच्चे से क्षमा मांगती है। कुंती को क्षमा मांगता देख वह बच्ची एक परी में बदल जाती है। मैंने तुम्हें माफ किया कुंती, परंतु तुम्हें इस तरह बच्चे को चुराने से अच्छा अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। रामू और आरती एक ईमानदार पति पत्नी हैं, जिस वजह से मैंने उनकी मदद करने के लिए एक बच्ची का रूप लिया। तुम भी ईमानदारी के रास्ते पर चलो, भगवान तुम्हारा भी साथ देगा। इस तरह कुंती उस बच्ची को रामू और आरती के पास छोड़कर अपने घर चली जाती है। इसी तरह आगे के दिन भी रामू और आरती के खुशी से बीतते हैं और अब दोनों बहुत अमीर हो चुके थे और वह गरीबों की मदद भी किया करते थे। रामू और आरती अपनी उस बच्ची का नाम संध्या रखते हैं, जो बड़ी होकर एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।